गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जैसा मैंने आपके साथ टॉपिक डिस्कस किया था इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, तो इन्वर्स निकालना मैंने आपको बताया था कि आप इन्वर्स कैसे निकालते हो यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। उसी में आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे मैट्रिक्स दी है 2 1 1 1 इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू, इसको ए मान लिया, आई इंटू ए लिखते हैं 1 0 0 1 इंटू ए। अब क्या करते हैं, मैंने तुम्हें बताया था लास्ट टाइम, हम ऐसे ऑपरेशन लगाएंगे कि इसको आई बनाना है। अब इसको आई बनाना है तो इस 2 का क्या बनाना है 1, तो 2 माइनस 1 करके सीधा 1 आ जाएगा। तो आई विल अप्लाई व्हाट ऑपरेशन, आई विल अप्लाई R1 पे ऑपरेशन लगा, R1 माइनस R2, रो 1 से रो 2 के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो कितना आ गया 2 माइनस 1 1 1 माइनस 1 0। अब यहाँ पे भी ऐसा 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 माइनस 1। अब यहाँ पे तुम्हें इस 1 को 0 बनाना है ना मुझे, तो 1 माइनस 1 करके सीधा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने रो 2 पे ऑपरेशन लगा लिया, रो 2 माइनस रो 1 1 0 1 माइनस 0 1 माइनस 1 सॉरी 0 1 माइनस 0 1। यहाँ तो बहुत जल्दी आई बन गया, ये देखो 0 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस माइनस 1 1 माइनस माइनस 1 भाई कितना हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस 1 इट इज़ 2 इंटू ए। तो अब ये आई बन चुका है, तो ऑटोमेटिकली ये वाली जो मैट्रिक्स बनी है क्या बनी, ए इनवर्स। तो इसका आंसर आएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 2। तो इस तरीके से आपके पास इन्वर्स रहने वाला है, ऐसे आप इन्वर्स को फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको नोट डाउन करो पहले, और इन्वर्स को आपने ध्यान से देखना है, इसको नोट डाउन साथ साथ आपने करते चलना है। अब आगे अगर चले हम इसमें, तो आगे हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इज वन 3 2 7 इज इक्वल्स टू 1 0 0 1 इंटू ए। तो यहाँ पे अगर इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ, यहाँ पे तो 1 चाहिए, 1 ही बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इस 2 का 0 बनाना है, तो 2 माइनस 2 करके आएगा, तो मैंने रो 2 पे लगा दिया रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 1। इसका मतलब क्या हुआ, रो 2 के एलिमेंट्स से 2 टाइम्स रो 1 के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो रो 2 पे पहला ऑपरेशन लगा है, 2 माइनस 2 इंटू 1 होगा, ये मैं पूरा डिटेल में कर देता हूँ, 7 माइनस 2 इंटू 3। क्यों, क्योंकि रो 2 से 2 टाइम्स रो 1 के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होने थे। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 2 इंटू 0 1 ही रह गया, क्योंकि 1 माइनस 2 इंटू 0 2 इंटू 0 0, तो 1 का 1 ही रह गया। अब ये कितना बन गया, मैं इसी स्टेप में यहाँ कर देता हूँ, 2 माइनस 2 इंटू 1 0, क्योंकि 2 माइनस 2 था, ये 0 बन गया। 7 माइनस 3 2 ज़ा 6, 7 माइनस 6 इट इज़ 1। अब क्या बचा मुझे करने को, इस 3 का 0 बनाना है, क्योंकि 1 0 0 1 आ गया तो काम बन गया। कैसे बन जाएगा, 3 माइनस 3 करके, तो रो 1 पे लगा दिया, रो 1 माइनस 3 टाइम्स रो 2, 1 माइनस 3 इंटू 0 1, 3 माइनस 3 0, सो इट इज़ 1 माइनस 3 इंटू माइनस 2 1 1 माइनस 3 इंटू माइनस 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस 6 इट इज़ 7। ठीक है, 0 माइनस 3 माइनस 3 इंटू ए। अब यहाँ आई बन गया, तो ये वाली जो आई, ये आई ए का इन्वर्स आ गई। तो ए इन्वर्स इस क्वेश्चन में रहेगा 7 माइनस 3 माइनस 2 एंड 1। दिस विल बी योर ए इन्वर्स। ध्यान रखो कि आपके पास इन्वर्स आ चुका है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और है,
कुछ प्रॉब्लम्स में ऐसा आने वाला है, क्योंकि वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। और यहाँ से मैं तुम्हें बताऊँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से 14 है, ये आज तक अगर मैं फाइनल एग्ज़ाम की बात करूँ तो आपके फाइनल एग्ज़ाम में यहाँ से प्रॉब्लम्स जो हैं वो 6 टाइम्स आई हैं, 6 to 7 टाइम्स बल्कि। तो इसको मैं टॉपिक को ट्रिपल स्टार लगा सकता हूँ, मतलब मेरे पास ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो इसको ध्यान से देखो तुम, और यहाँ पे तुम्हें इसको अगर थोड़ा सा तुम्हें शुरुआत में दिक्कत भी होने वाली है, क्यों होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे इन प्रॉब्लम्स को तुम जब हर एक प्रॉब्लम को 2-2 3-3 बार कर लोगे, तब जाके तुम्हें पता लगेगा कि ऑपरेशंस किस तरीके से अप्लाई होते हैं। तो तुम सोचोगे फर्स्ट टाइम में तुम्हें सारा का सारा इसमें एकदम से आ जाएगा, तो वो नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट उसके बाद ये चीज़ ऑटोमेटिकली तुम्हें आने वाली है। कुछ नहीं है, बहुत ईजी पार्ट है, सिर्फ प्लस माइनस की गेम है, और थोड़ा सा मेंटल मैथ्स की तरह दिमाग लगना है, बस, और कुछ नहीं है। अब स्टूडेंट्स, होता क्या है कि कभी हम ऐसा कर रहे हों, वाइल अप्लाइंग रो और कॉलम ऑपरेशंस, कभी हम रो और कॉलम ऑपरेशंस लगा रहे हों, और उस क्वेश्चन में क्या हो जाए कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बिकम 0, और किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 बन गए मेरे पास। इफ ऑल द एलिमेंट्स बिकम 0, then what will happen? In that case, you have to keep this result in your mind. This is very important result, that if all the elements of any row or column become 0, किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 बन गए, in that case inverse does not exist. इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये हमारे पास एक कंसेप्ट है। अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं ना इन्वर्स, ये इन्वर्स निकालने का तरीका अभी हमने चैप्टर नंबर 4 में बदलना है, वहाँ इसका एक और तरीका हमने सीखना है। वहाँ पे भी हम देखेंगे कि उस तरीके में, उस वे में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होने की कंडीशन कुछ और आएगी। बट अभी इस वाले मेथड में क्या कंडीशन है इन्वर्स एग्जिस्ट ना होने की? कंडीशन ये है कि जब मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ और ऑपरेशन लगाते लगाते मेरे पास ऐसी सिचुएशन आ गई कि किसी रो के सारे एलिमेंट्स 0 बन गए, किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स या 0 बन गए, तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, दिस कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड एंड ऑल्सो नोट डाउन दिस थिंग्स इन योर कॉपी, so that while we will solve the problems and the situation will arise where all the elements of row or column will be 0, in that case we will write what? We will write inverse does not exist. I will solve such one problem. Let's move towards question number 12. So while moving towards question number 12, let's see what happens. So in question number 12, what is the situation? Question number 12, the matrix is given to us is 6 minus 3 minus 2 1. Here it is 1 0 0 1 into A. अब देखो इस 6 का मुझे क्या बनाना है? 1 बनाना है। आसानी से बना लेता हूँ। 1 कैसे बना सकता हूँ मैं इसका? मैंने रो 1 पे ऑपरेशन लगाया, एक ये ऑपरेशन भी होता था 1/6 रो 1, कि हम किसी रो के एलिमेंट्स को एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर देते। मैंने 1/6 से सारे को मल्टीप्लाई कर दिया। 6 इंटू 1/6 1, माइनस 3 इंटू 1/6 माइनस 1/2 माइनस 2 1। सिर्फ रो 1 पे लगाए तो रो 1 को फ़र्क पड़ना है। 1 इंटू 1/6 1/6 0 0 1। नाउ इस -2 का मुझे क्या बनाना है? 0 बनाना है मुझे। अब इस वाले -2 का, ये जो यहाँ है, इस -2 का मुझे 0 बनाना है। ध्यान से देखो, तो -2 + 2 करके बन जाएगा। -2 + 2 करके बन जाएगा तो क्या करूँगा? रो 2 पे लगाया, रो 2 + 2 टाइम्स रो 1। देखना ध्यान से, अब इधर आपने नोट बाद में कर लेना चाहे, देखो इसको, 1 -2
1 माइनस 1/2 -2 + 2 × 1 0, क्यों -2 + 2 हो गया 1, यहाँ रफ वर्क में कर देता हूँ 1 + 2 × -1/2, 2 से 2 गया 1 - 1, ये भी क्या बन गया 0, जब इसमें 2 टाइम्स रो 1 का एलिमेंट को ऐड किया, ठीक है। 0 + 2 × 1/6 1/3, 1 + 2 × 0 1 × a। अब जो मैं ऑपरेशन लगा रहा था क्या बन गया यहाँ भाई, अब आ गई ना वही बात। When I was applying the operation here, all the elements of R2 are 0. So what you will write as all the elements of R2 are 0. Hence inverse does not exist. तो इस केस में जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑल्सो। सो आज आपको क्या करना है, क्योंकि कल आपको संडे है, वैसे तो आजकल आपको रोज़ ही बहुत सा टाइम है, बट फिर भी संडे है तो संडे है। कल आपने क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करने हैं, एक्सरसाइज 3.4 के। मान के चलो कि फाइनल में यहाँ से क्वेश्चन आना है, तो इसको ट्राई करो। नहीं आते हैं कोई बात नहीं, मुझसे टेलीफोनिकली पूछो, व्हाट्सएप पे पूछो, जहाँ पे दिक्कत होती है वहाँ पे पूछो। जो जो तुम क्वेश्चंस बोलोगे उसको मैं करवाऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में, मैं उन्हीं को करवाऊँगा अब जो तुम लोग मुझे बोलोगे, क्योंकि आप लोग जो हैं अभी क्वेश्चंस कम पूछ रहे हैं। जो जो क्वेश्चंस तुम लोग बोलोगे अब मैं उसी को डिस्कस करूँगा इनमें से 1 से 14 के बीच में नेक्स्ट क्लास में, अदरवाइज़ मैं फिर आगे चलूँगा, ठीक है। तो आज तुम्हारा काम है कि तुमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 14 को करना है। जो नहीं आएगा वो मुझे व्हाट्सएप करो, मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, बट ट्राई सभी को करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखो सिर्फ तुम्हारा कैलकुलेशन का गेम है सारा का सारा। अगर तुम्हारा कैलकुलेशन अच्छा है, तुम कैलकुलेशन कर लेते हो, प्लस माइनस में गलती नहीं करते हो, तो ये क्वेश्चन एकदम से सॉल्व हो जाएगा। और थोड़ा सा आपका दिमाग लगने वाला है इसके अंदर, आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे 6 है तो 6 से 1 कैसे बनाना है, 3 है 3 को 0 कैसे बनाना है। तो वो एक मैनिपुलेशन है सिर्फ किस चीज़ की, नंबर्स की। एक तरह से आपका मेंटल एक्सरसाइज भी है, तो कल इसको ट्राई करिए। नहीं आएगा कोई बात नहीं, आई विल डिस्कस इट टाइम एंड अगेन। और पिछले लेक्चर को और इसको 2 बार देखिए, ठीक है। इन लेक्चर्स को 2-2 बार देखना, तब तुम्हें इसका पता लगने वाला है। टिल देन थैंक यू, आज इसको ट्राई करो। नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली मैं इस चैप्टर को क्लोज करूँगा एंड आफ्टर दैट विल मूव टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 4। और अभी मुझे कॉम्पिटिटिव के लिए यहाँ पे 1-2 कंसेप्ट्स को और डिस्कस करना है, उनको भी डिस्कस करूँगा एंड देन विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 4 एंड आई एम होपिंग दैट विल कंप्लीट फर्स्ट पार्ट सून। सो आप सब जैसे जैसे हैं वो इसको नोट करते चलें, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है रुकना बिल्कुल नहीं है। लॉकडाउन कहीं भी आपकी पढ़ाई के बीच में ना आए, हमने इसको कंटिन्यूटी में करते चले जाना है। और मुझे लगता है कि मैंने अभी जब 4th चैप्टर में डिस्कस करूँगा, उसके साथ साथ मैं आपका पैरेलल चैप्टर नंबर 5 के लिए भी जो है वो मैं स्टार्ट कर दूँगा वीडियोस बनाना, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 आपका जो +1 का लिमिट्स और डिफरेंशिएशन, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स है, उसके साथ लिंक्ड है और बेस है +2 क्लास का। चैप्टर नंबर 5 से आगे 5, 6, 7, 8 and 9, these all chapters are connected and they are your very important chapters। तो उसके अंदर वो सारे के सारे लिंक्ड हैं, तो वहाँ से फिर हमारा जो मेन पार्ट है वो स्टार्ट होगा। टिल देन थैंक यू।